हेलो बच्चों, हमने पिछली वीडियो लेक्चर में लेंस का फोकस बिंदु तक का अध्ययन कर चुके थे। आज हम देखेंगे लेंस का चिन्ह परिपाटी। तो चलिए आज का अपना हेडिंग डालते हैं। लेंस में चिन्ह परिपाटी। ठीक है, अगर हम चिन्ह परिपाटी को ठीक ठीक अध्ययन कर लिए तो लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है या प्रतिबिंब की स्थितियां बताना जान जाएंगे। तो चलिए पहला बिंदु लिखते हैं इसमें। लेंस में सभी दूरियां ठीक है। पहला पॉइंट हमने लिखा लेंस की सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। चलिए प्रकाशीय केंद्र आपको बताए थे, ये रहा प्रधान अक्ष और ये रहा लेंस द्वारक। तो लेंस द्वारक प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है यही है प्रकाशीय केंद्र। तो यहीं से सभी दूरियां मापी जाएंगी। ठीक है, इधर भी और इधर भी। तो इसे बोल सकते हैं बायां साइड और इसे हम बोल सकते हैं दायां। ठीक है, तो दायां साइड की सभी दूरियां प्लस में होती है और वहीं बायां साइड की सभी दूरियां माइनस में होती है। और अगर बात करें ऊपर तरफ इधर, ठीक है, तो ऊपर तरफ की दूरियां प्लस होती है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और वही नीचे तरफ की दूरियां माइनस में होती है। ठीक, तो इतना पर्याप्त है चिन्ह परिपाटी के लिए। इसी प्रकार अगर अवतल लेंस बना ले तो इसमें क्या होगा, ये रहा प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, तो यहां से ये कौन साइड गया, दायां साइड। तो इधर की सारी दूरियां हमने आपको प्लस बताई और यहां से इधर की सारी दूरियां माइनस में। ऊपर की तरफ प्लस में और वही नीचे की तरफ माइनस में। ठीक है, तो अगर यहां से नीचे मापना रहेगा दूरी तो माइनस में और यहां से अगर ऊपर मापना रहेगा तो प्लस में। तो उम्मीद है इतनी बात को आप बेहतर समझ रहे हैं। तो इससे देखने से क्या समझ में आता है, इसमें फोकस होता है यहाँ और इसमें फोकस होता है यहाँ। हम आपको बताए थे करवा के पिछले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो ये रहा उत्तल लेंस। अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तल लेंस में फोकस, उत्तल लेंस में फोकस, ठीक है, तो उत्तल लेंस में जो फोकस होता है तो आप देखिए फोकस कैसा हो रहा है, धनात्मक। तो ये होगा धनात्मक। ठीक है, वही अगर बात करें अवतल लेंस में, अवतल लेंस में फोकस, फोकस कहने का मतलब फोकस दूरी। तो आप देख पा रहे हैं कहाँ है, ऋणात्मक, इसका हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, तो इस पॉइंट से हमने ये दो बातें जाना। और क्या क्या नोट कर सकते हैं चिन्ह परिपाटी में, हाँ एक और लिख सकते हैं, वस्तु हमेशा लेंस के बाईं ओर रखी जाती है। ठीक है, तो बाईं ओर ये साइड है तो वस्तु जब भी रखा जाएगा तो यहाँ रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ भी वस्तु कहाँ रखा जाएगा, यहाँ। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि वस्तु हमेशा लेंस के बाईं ओर रखी जाती है। ठीक, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, कितना मिनट होते हैं पहले। एक पॉइंट और है, प्रकाशीय केंद्र से प्रकाश बिना विचलन के गुजर जाती है। इसका क्या मतलब है, एक बना लेते हैं उत्तल लेंस और एक बना देते हैं अवतल लेंस। ठीक, ये इसका प्रधान अक्ष और ये रहा इसका प्रधान अक्ष। ये रहा लेंस द्वारक, ये रहा लेंस द्वारक और ये रहा प्रकाशीय केंद्र और इसका ये रहा प्रकाशीय केंद्र। इसका क्या मतलब है, अगर प्रकाश ऐसे आई सीधा प्रकाशीय केंद्र पर तो कुछ विचलन नहीं होगा इधर उधर, सीधे चली जाएगी। उसी प्रकार यहाँ
यहाँ भी प्रकाशीय केंद्र अगर सीधे केंद्र प्रकाशीय केंद्र पे पड़ी तो ये भी न इधर न उधर होगा, सीधा चला जाएगा। ठीक है, तो ये था लेंस में चिन्ह परिपाटी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो अगर आप इतनी सारी चीजों का अध्ययन कर लिए हैं तो लेंस में किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है इसे आप बेहतर समझ सकेंगे। ठीक है, और पिछला बात भी आप ध्यान में रखिएगा, जब हमने दर्पण में प्रतिबिंब बनाया था कि हमने किरण को कहां से कहां ले गया था। पहला किरण हमेशा प्रधान अक्ष के समांतर चलकर कहां से गुजरती थी, एफ से, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे कुछ और नियम अपनाएंगे जो कि हम आपको बताएंगे अगले वीडियो लेक्चर में। जब चित्र बनाया जाएगा तो आपको बेहतर बता दिया जाएगा कि कौन सा किरण कहां से गुजरेगा। फिलहाल आप इतना रट्टा मार के आइए।